नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ई विद्या चैनल नंबर 10 पर और साथ ही हमारे उन सभी विभिन्न माध्यमों पर जिनके ज़रिए हमारी ऑडियंस हमें देख रही है। मैं सृजन राजपूत हूँ। CIET NCERT द्वारा प्रसारित लाइव इंटरेक्टिव सत्र में आप सभी हमसे जुड़े हैं। हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए संस्कृत का विषय पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा विषय रहेगा अष्टम पाठा सूक्तया। चलिए इस परिचय को आप सभी के लिए एक बार संस्कृत में प्रस्तुत करते हैं। नमो नमः भवतां भवतीना च समेषाम् अस्माकम् अस्मिन् लाइव तथा च इंटरेक्टिव सत्रे स्वागतम् अस्ति। भवती सह अस्मि सृजन राजपूत। PM ई-विद्या चैनल मध्ये दृष्टम् एतत् सत्र दशम कक्षाया छात्राणां कृते अस्ति। अद्यतन विषये अस्ति संस्कृतं च भवता भवतीना च पाठ्यपुस्तकं शीमुषीदित्वा भागस्य पाठसंख्या 8 यस्य शीर्षिका अस्ति सूक्तया। अस्य पाठस्य विषयेषु चचारे विस्तारबोधनाय च मया सह विशेषज्ञो डॉक्टर देवकी नंदना सहायक आचार्य भाषा शिक्षा विभाग NCERT। नमो नमः। नमो नमः महोदय। तथा च राम गोपाल फागोड़िया प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालय कानपुर दिल्लीता। नमो नमः। नमो नमः। अस्तु भवतां भवतीना च तथा सह अहं परिचयं करोमि। नमो नमः महोदय। अद्यतने सत्रे वयं किं ज्ञास्यामः? नमो नमः। अद्य वयं सेमुषी इति पाठ्यपुस्तकस्य अष्टम पाठः तत्र सूक्तयः। अस्माकं शास्त्रेषु बहवः सूक्तयः सन्ति। तेषु अष्टसूक्तीनां इत्युक्ते श्लोकानां संग्रहः एतस्मिन् पाठे अस्ति। तो तद्वयम् अद्य पठामः। जी, आप सभी को बता देंगे कि हम इस संस्कृत के सत्र में प्रयास करेंगे कि संस्कृत में अपने वार्तालाप को करें, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूर इसका अनुवाद हम हिंदी में भी बताएंगे। हम उन श्लोकों को पढ़ने जा रहे हैं जो कि संस्कृत के हमारे इस विषय सूक्तया से लिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी और देरी के हम अपने इस श्लोकों के अध्याय को सूक्तया को शुरू करते हैं। जी नमो नमः। दशम कक्षायाः सेमुषी इति संस्कृत पाठ्यपुस्तके शिक्षणे भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। अष्टमः पाठः। पाठस्य नाम अस्ति सूक्तयः। भूमिका। अयं पाठः मूलतः तमिल् भाषायाः तिरुकुर्रल् नामक ग्रन्थात् गृहीतः अस्ति। अयं ग्रन्थः तमिल् भाषायाः वेद इति कथ्यते। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। प्रथमशताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। धर्मार्थकामप्रतिपादिको अयं ग्रन्थः त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। तिरुशब्दः श्रीवाचकः अस्ति, अतः तिरुकुर्रल् शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। अस्मिन् ग्रन्थे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरसबोधगम्यपदैः प्रतिपादितम् अस्ति। यथा महोदय अत्र उक्तवान अस्ति, जैसा रामगोपाल जी ने कहा, इस पाठ में ये तमिल भाषा के तिरुकुर्रल नामक ग्रंथ से ये पाठ लिया गया है। और इस पाठ में तमिल भाषा, इस जो ग्रंथ को है तमिल भाषा में का वेद भी कहा गया है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर थे और जिनका काल प्रथम शताब्दी में माना गया है। तो इस प्रकार से तिरुकुर्रल नामक ग्रंथ से लिए गए इन श्लोकों का जो है हम भाव इस पाठ में आज पढ़ेंगे। श्लोकाः एवं प्रकारेण सन्ति। एतेषां श्लोकानाम् उच्चारणं वयं यदा अग्रे एक एक श्लोकस्य अर्थं पठिष्यामः तदा कुर्मः। यथा प्रथमः श्लोकः। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत् कृतज्ञता। श्लोकस्य पदच्छेद एवं प्रकारेण अस्ति। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपः तेपे इति उक्तिः तत् कृतज्ञता। श्लोकस्य अन्वयः। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति। अस्य पुत्रस्य पिता किं तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। श्लोकस्य भावार्थः। पितुः दायित्वम् अस्ति यत्
सः बाल्यकाले बालानां कृते शिक्षायाः प्रबन्धनं कुर्यात्। बालानां श्रेष्ठव्यवहारं दृष्ट्वा इतरजनाः वदेयुः यत् एतादृशसन्ततिं प्राप्तुम् अस्य पिता कीदृशं तपः आचरितवान् इति। एतादृशः व्यवहारः एव बालानां स्वपितरं प्रति कृतज्ञता अस्ति। हिंदी में यदि हम कहें तो पिता अपने संतति को बचपन में विद्या का धन जो प्रदान करते हैं उसके लिए वो बहुत परिश्रम और पुरुषार्थ करते हैं। जब संतान का शिक्षित हो जाती है तो सामान्य लोग कहते हैं कि इसके लिए इसके पिता ने कितना परिश्रम और तप किया है। बस यही अपने पिता के प्रति उनकी संतति की कृतज्ञता है। यच्छति अर्थात ददाति। कः यच्छति महोदय? पिता यच्छति। पिता किं यच्छति? पिता विद्याधनं यच्छति। विद्याधनं कीदृशं धनं भवति? विद्यमानेषु सर्वेषु धनेषु विद्याधनं श्रेष्ठम् अस्ति। पिता महत् विद्याधनं कदा यच्छति? पिता महत् विद्याधनं बाल्यकाले यच्छति। पिता महत् विद्याधनं कस्मै यच्छति? पिता महत् विद्याधनं पुत्राय पुत्र्यै च यच्छति। सन्ततय कृतज्ञतां कथं प्रकटयन्ति? अस्य पिता कीदृशं तपः आचरितवान् इति जनानां प्रशंसा द्वारा कृतज्ञतां प्रकटयन्ति। जनाः किं वदन्ति? जनाः सन्ततीनां सदाचारं दृष्ट्वा वदन्ति यत् एतादृश्याः सन्ततेः प्राप्त्यर्थं तेषां पिता किं तपः आचरितवान् इति। अग्रिमः श्लोकः। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत् यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यथ। श्लोकस्य पदच्छेदः। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत् यदि तत् एव आहुः महात्मानः समत्वम् इति तथ्यतः। श्लोकस्य अन्वयः पश्यामः। यथा चित्ते अवक्रता भवति तथा यदि वाचि अपि अवक्रता भवेत् तथ्यतः तत् एव समत्वम् इति महात्मानः आहुः। श्लोकस्य भावार्थः। श्रेष्ठजनानां दृष्ट्या समत्वं किम् अस्ति इति अस्मिन् श्लोके पठामः। मनुष्यः यथा मनसा निष्पक्षतया चिन्तयति तथा एव यदि वाण्या अपि व्यवहारं करोति तर्हि तादृशं समानम् आचरणम् एव समत्वम् अस्ति। इस श्लोक में श्रेष्ठ लोगों की दृष्टि में समत्वम क्या है इसकी परिभाषा बताई गई है। यदि व्यक्ति अपने मन में जैसा विचार करता है वैसा ही अगर वो अपनी वाणी में व्यवहार करता है इसी आचरण को समत्व कहा गया है। महोदय अवक्रता अर्थात सरलता किं भवेत्? अवक्रता अर्थात सरलता भवेत्। सरलता कुत्र भवेत्? सरलता वाची अर्थात वाण्यां भवेत्। वाण्यां सरलता कदा भवति? यथा चित्ते सरलता भवति तर्हि वाची अर्थात वाण्यां सरलता भवति। यदि चित्ते वाचि च समानता भवति तर्हि इदं किं कथ्यते? यदि चित्ते वाची च समानता भवति तर्हि इदं समत्वम् इति कथ्यते। तथ्यतः इति पदस्य कः अर्थः भवति? तथ्यतः इति पदस्य अर्थः वास्तविकम् इति भवति। महात्मनां दृष्ट्या वास्तविकं समत्वं किम् अस्ति? महात्मनां दृष्ट्या निष्पक्षभावेन मनसि वाची समानता एव वास्तविकम समत्वम अस्ति। जी सर, यहाँ पर आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमारे इस पाठ को हिंदी अनुवाद में भी समझाएं। ये जो वार्तालाप हम पढ़ रहे थे इसके बारे में आप बताएं। जैसा कि राम गोपाल जी ने श्लोक का अर्थ भी बताया,
पहला जो श्लोक है उसमें पिता जो है अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा के लिए किस प्रकार से मेहनत करता है, उसी प्रकार से जो दूसरा जो श्लोक था कि हमारा जो वचन है उसी प्रकार से हमारे कर्म भी होने चाहिए। जो हम बोलते हैं वही हमारा कर्म में होना चाहिए, वैसा ही कर्म हमें करना चाहिए। यानी कि बोलना और करना दोनों में समानता होनी चाहिए, ये भाव है। आगे के श्लोक में हम पढ़ते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषाम यो विदुर्येत परित्यज्य फलम पक्वम भुंकते अपक्वम विमूढ़धि। श्लोकस्य पदच्छेदः त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यह अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धीः। अन्वयः पश्यामः। यह मनुष्यः धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभुदीरयेत सह विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। श्लोकस्य भावार्थः यह मनुष्यः धर्मयुक्तां मधुरां वाणीं परित्यज्य अधर्मयुक्त कठोरवाण्या वदति सः तादृशः मूर्खः भवति यथा कश्चित् पक्वं मधुरं फलं त्यक्त्वा अपक्वं फलं खादति। अतः सर्वदा मधुरम प्रियम च वदनीयम। मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए ये इस श्लोक में बताया गया है कि जो मनुष्य धर्म से युक्त मधुर वाणी को छोड़ के और कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं वो उस मूर्ख के समान होते हैं जो पके हुए फल को छोड़कर अपक्व कच्चे फल को खाते हैं। मनुष्य कीदृशीं वाणीं वदेत्। मनुष्यः धर्म प्रदाम मधुरां च वाणीं वदेत्। मनुष्य कीदृशीं वाणीं त्यक्त्वा कठोरां वाणीं वदति। मनुष्यः धर्म प्रदाम मधुरां च वाणीं त्यक्त्वा कठोरां वाणीं वदति। मधुरां वाणीं त्यक्त्वा कठोरां वाणीं यः वदति सः कीदृशः मनुष्यः भवति। सः मूर्खः भवति। यथा कश्चन पक्वं फलं त्यक्त्वा अपक्वं फलं खादति। अतः सर्वदा धर्म प्रदां मधुरां च वाणीम् एव सर्वे वदेयुः। बुद्धिमति मूर्खे च कः भेदः भवति। बुद्धिमान धर्म प्रदां मधुरां वाणीं वदति। मूर्खः मधुरां त्यक्त्वा परुषां कठोरां वाणीं वदति। बुद्धिमान पक्वं फलं खादति, मूर्खः पक्वं त्यक्त्वा अपक्वं फलं खादति। शोभनम्। अग्रिम श्लोकः। विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। श्लोकस्य पदच्छेदः। विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। अन्वयः अस्मिन् संसारे विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। श्लोकस्य भावार्थः अस्मिन् संसारे ज्ञानार्जने येषां रुचिः वर्तते ते एव नेत्रवन्तः सन्ति। यतः ज्ञानरूपी नेत्रम् एव मनुष्यस्य वास्तविकं नेत्रम् अस्ति। यस्य ज्ञानार्जने रुचिः नास्ति तस्य नेत्रे तु केवलं नाम्ना एव। इस श्लोक में बताया गया है कि आँखों का सही उपयोग है ज्ञानार्जन करना। जो आँखों का उपयोग ज्ञान अर्जन के लिए करता है वो विद्वान है और वास्तव में उसकी आँखें हैं, बाकी सब तो उपकरण मात्र हैं। प्रकीर्तितः अर्थात कथितः भवति। अस्मिन् संसारे वस्तुतः के चक्षुष्मन्तः सन्ति। अस्मिन् संसारे वस्तुतः ये विद्याभ्यासं प्राप्तवन्तः ते एव चक्षुष्मन्तः सन्ति। विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः किमर्थं भवन्ति। विद्वांसः एव नेत्रमाध्यमेन ज्ञानार्जनं कुर्वन्ति इति कारणेन ते एव चक्षुष्मन्तः भवन्ति। केषां नेत्रे नाममात्रस्य कृते भवतः। विद्यया हीनानां जनानां नेत्रे केवलं नाममात्रस्य कृते भवतः। अग्रिम श्लोकः।
यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः कर्तुं शक्यो भवेदेन सः विवेकः इतीरितः। श्लोकस्य पदच्छेदः यत् प्रोक्तं येन केन अपि तस्य तत्व अर्थनिर्णयः कर्तुं शक्यः भवेत् येन सः विवेकः इति ईरितः। अन्वयः येन केन अपि यत् प्रोक्तं तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः येन कर्तुं शक्य भवेत् सः विवेकः इति ईरितः। श्लोकस्य भावार्थः विवेकः इति अनेन कः अभिप्रायः। अस्मिन् सन्दर्भे कथ्यते यः अपि उक्तानां विभिन्नकथनानाम् अर्थं विश्लेषणं वा यस्याः शक्त्याः साहाय्येन सम्यक् रूपेण स्पष्टीकर्तुं समर्थः भवति सा एव शक्तिः विवेक इति कथ्यते। विवेक क्या है ये इस श्लोक में बताया गया है। जो कुछ भी कहा गया है उस कहे हुए का अर्थ के साथ विश्लेषण जैसा कहा गया है उसी प्रकार से विश्लेषण करके उसको स्पष्ट कर सके, ये जो सामर्थ्य है यही विवेक है। कः कथितः विवेकः कथितः कः विवेकः कथ्यते यः तत्त्वार्थ निर्णयं कर्तुं शक्यः सः विवेकः कथ्यते। तत्त्वार्थ निर्णयः इति पदस्य कः अर्थः भवति। तत्त्वार्थ निर्णयः इति पदस्य अर्थः वास्तविक अर्थस्य निर्णयः इति अस्ति। तत्त्वार्थ निर्णयः कुत्र कर्तव्यः। येन केनापि यत् किमपि प्रोक्तं तेषु वचनेषु तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तव्यः। वाक्पटु धैर्यवान् मन्त्री सभायामप्यकातर स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। अस्मिन् श्लोके उक्तम् अस्ति यः विषयस्य मंथनं करोति भाषाप्रयोगे दक्षः भवति सर्वदा धैर्यं धारयति सभायां कदापि हतोत्साहः न भवति स देशहितार्थं सदैव निर्भयरूपेण निर्णयान् स्वीकरोति। अन्येषां जनानां प्रभावे अथवा अन्येषां जनानां द्वारा पराजितः न भवति। जिस व्यक्ति के पास मंथन करने के लिए भाषा के प्रयोग में दक्षता है और जो हमेशा सभा में धैर्य को धारण करता है वो कभी हतोत्साहित नहीं होता और निडर होकर निर्णयों को स्वीकार करता है और निर्णय करता है, ऐसा व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। ये इच्छतया आत्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद्हितं कर्म स परेभ्य कदापि च। अस्मिन् श्लोके उक्तम् अस्ति यः मानवः स्वकीयं कल्याणम् अधिकं च सुखम् इच्छति स कदापि अन्येषां जनानां कृते अकल्याणकरं कर्म न कुर्यात् अपितु सर्वदा कल्याण कर्म कुर्यात्। जो मानव अपना या कल्याण चाहता है वह दूसरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करे, ये श्लोक में बताया गया है। आचार्य प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। आचार्य अर्थात सद्व्यवहार मनुष्य से प्रमुख धर्म अस्ति ऐसे श्रेष्ठ जनानां जीवन संदेश अस्ति। अतः सदाचारस्य रक्षणं प्राणेभ्य अपि अधिकतया करणीयम्। अच्छा व्यवहार ही मनुष्य के लिए प्रमुख धर्म है और उस अच्छे व्यवहार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। बिल्कुल शोभनम, अति सुंदर। हमने संस्कृत के इस सत्र में सुक्तया पढ़ा, यानी वो सुविचार जो कि अच्छी बातें हमारे संस्कृत विषय के अंतर्गत कही गई हैं। आप सभी ने इस पूरे सत्र का उच्चारण संस्कृत भाषा में देखा और साथ ही प्रयास रहा कि आपको हिंदी में भी इनका अर्थ समझाया जाए। धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ हैं सर डॉक्टर देवकी नंदना, सहायक आचार्य भाषा शिक्षा विभाग NCERT। सर नमो नमः। नमो नमः, धन्यवाद। हमारे साथ है सर राम गोपाला फागोड़िया, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालय नंबर 2 कानपुर नई दिल्ली से। सर नमो नमः। नमो नमः, धन्यवाद महोदया। आप सभी को बताना चाहेंगे CIET NCERT द्वारा कंटेंट प्रतियोगिता की घोषणा हो चुकी है और हाल ही में डेट एक्सटेंड हुई है। तो नोट कीजिए, वर्ष 2024-25 के लिए आप अपना बेस्ट कंटेंट हमें भेज सकते हैं। CIET की वेबसाइट आपको ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करनी होगी। वेबसाइट नोट कीजिए, ये है www.ciet.ncert.gov.in। आप स्क्रीन पर ये सभी जानकारी QR कोड के साथ देख रहे हैं। अंतिम तिथि अब 31 जनवरी 2025 है।
CIT NCERT आपके लिए विभिन्न लाइव इंटरेक्टिव सत्र लेकर आता रहेगा। बस कुछ ही मिनटों में हमारा अगला सत्र आपके साथ होगा। ये सत्र होगा साइंस का, कक्षा 10 के बच्चों के लिए, टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। 4 बजे का समय रहेगा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का। हम बात कर रहे हैं भाषाओं के शिक्षण और अधिगम में डिजिटल तकनीकों के उपयोग से जुड़ी समस्याओं को लेकर। इसे चैनल नंबर 6 से चैनल नंबर 12 तक प्रसारित किया जाएगा। 5 बजे सहयोग सत्र के दौरान बात होगी लेसन फॉर फिजिकल एजुकेशन फॉर साइकोलॉजिकल वेलबींग। चैनल नंबर 6, 9 और 12 पर 5:30 बजे 5:30 पर नीपा NCSL द्वारा स्कूल लीडरशिप इन डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रस्तुत किया जाएगा। CIT NCERT द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रम लाइव और इंटरैक्टिव हैं। ये सभी जानकारी आप लगातार अपनी स्क्रीन पर भी देखते हैं। इन माध्यमों से ज़रूर अपने प्रश्न हम तक भेजते रहें। मैं सृजन चाहूँगी अनुमति। नमो नमः।